Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Debentures. So let's get started from question number 1. JS Limited issue 2000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो जैसे अगर आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर किया है तो कुछ हद तक ये उसके जैसा ही होता है। देखिए जैसे 100 ईच का है, ठीक है, जिसमें से 25 एप्लीकेशन पे आएंगे, 25 ही अलॉटमेंट पे आ रहे हैं और 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप लोगों के पास रिसीव हो रहे हैं और इनको प्लस करके आपके पास 100 ही निकल के आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स applications were received for all the debentures along with application money did allotment was made. कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव ऑन द ड्यू डेट, मतलब हर चीज़ रिसीव हो गई है हमारे पास, एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई है, एज वेल एज कॉल मनी भी हमारे पास रिसीव हो गई है। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि एंट्रीज तो वैसे ही सेम चलती हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की लेते हैं एंट्री, फिर हम अलॉटमेंट की लेते हैं, देन हम कॉल मनी की लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सिर्फ एक एप्लीकेशन में अलग चलता है कि पहले उसमें रिसीव की एंट्री होती है और उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही वाली एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों है? क्योंकि बैंक में पैसा आया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा इस केस में? डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट। और कहाँ से पैसा आया? डिबेंचर एप्लीकेशन से। तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो नरेशन लिखना नहीं भूलना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है? 50,000 की। 50,000 कैसे आया आप लोगों के पास? 2,000 को 25 से मल्टीप्लाई करके, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो 25 रुपीज़ मिल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब हम इसको 9% डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये सिर्फ इसमें होता है स्टूडेंट कि हम ड्यू बाद में करते हैं, रिसीव की एंट्री पहले करते हैं। बाकी सब में अलॉटमेंट में या कॉल मनी में हम पहले ड्यू करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और अमाउंट तो सेम ही रहा 50,000 का। तो अब हम लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स अकाउंट। आप लोग बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो आप लिखिए डिबेंचर अलॉटमेंट, है ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए एप्लीकेशन जब हम लोग ड्यू कर रहे थे तो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा। अब हम जब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो हम डिबेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे, और क्रेडिट तो 9% डिबेंचर्स ही होंगे। तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और अब हम क्या लिख देंगे? बीइंग अलॉटमेंट ऑन डिबेंचर इज ड्यू, राइट। और अमाउंट तो सेम ही है, 25 मल्टीप्लाई 2,000 इज 50,000। अब हम इसके बाद अब हम लोग एंट्री पास कर देते हैं कि अलॉटमेंट हमारे पास रिसीव हो गई है, तो बैंक में मनी आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आई है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से। तो अब हम क्या लिख देंगे? बीइंग अलॉटमेंट जो हमने अभी ऊपर ड्यू करी थी डिबेंचर पे, वो अब हमें रिसीव हो गई है। तो बीइंग अलॉटमेंट ऑफ ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है? 50,000, ठीक है। अब ऐसे ही कॉल की एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं एंड देन रिसीव की एंट्री कर देंगे। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेम टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि बीइंग कॉल, अब कॉल जो है वो क्या हो गई है? ड्यू हो गई है ऑन डिबेंचर्स। और अब इसमें क्या अमाउंट रहेगा? 50 मल्टीप्लाई आप 2,000 करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे 1,00,000 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड सिक्स एंट्री में अब आप रिसीव की एंट्री कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये रिसीव हो गया अब आपके पास, क्योंकि उसने बोल दिया था तीनों चीज़ें रिसीव हो गई हैं। टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है ना। और अमाउंट तो सेम ही रहा 1,00,000 का।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डोगरा लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब 20 एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 20 अलॉटमेंट पे आ रहे हैं, 30 फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं, 30 सेकंड और फाइनल कॉल पे आ रहे हैं। हमने इशू इतने किए थे पर पब्लिक ने 2400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन क्या किया हमने, इस 2400 में से 1800 के हमने फुल में एक्सेप्ट कर लिया। 400 वाले जो थे उनको हमने 200 अलॉट कर दिए हैं, और जो 200 के बाकी के बचे थे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो भैया अब जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए देखिए स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन जो हमारे पास मनी रिसीव होती है उसमें तो हम पूरा डाल देते हैं कि जितने भी लोग थे जिन्होंने हमारी अप्लाई किया है, उन्होंने जो पैसे हम लोगों को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए कितने लोग थे, देखिए 2400 अप्लाई कर दिया था और एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ आ रहे थे। इस हिसाब से 48,000 हमें जो है वो एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले यहाँ डेबिट करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं ना डिवेंचर एप्लीकेशन या फिर शेयर एप्लीकेशन, तो हमेशा वो नेक्स्ट एंट्री में जाकर क्रेडिट होता ही होता है, हमेशा ही होता है। ये हमेशा वाली बात है, ऑलवेज होना ही होना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे क्या था कि जो एप्लीकेशन था यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अगले में जाके हमेशा डेबिट होगा ही। तो ये चीज़ तो भैया बिल्कुल याद रखनी है, तो रख ही लो। तो वही हमने यहाँ पे किया, हमने इसको कर दिया डेबिट, ठीक है। अब आगे देखिए धीरे धीरे करके वो सब एडजस्टमेंट्स करते हैं। देखिए 9% अब डिबेंचर्स। अब हमें इतना तो पता है कि सेकेंड एंट्री में ना हम ना डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र तो हम करेंगे, बट हम कितना करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम ट्रांसफ़र उतना ही करेंगे जितना हमने इशू करना था, दैट इज़ 2000, और एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ ही हमने जो है वो मंगवाए थे। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था कि 400 डिबेंचर्स में हमने 200 जो है वो अलॉट करें। मतलब अलॉटमेंट पे हमने कितना मंगवाया है, 2 डिबेंचर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमने 200 ही दिए हैं, पर एप्लीकेशन मनी 20 है, ओके। और साथ ही साथ उसने हमें ये भी बोला कि 200 आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब हमारे बैंक में से पैसा चला गया, कम हो गया हमारे बैंक में से। तो अब हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने हमने रिजेक्ट करे हैं, 200। अब बस ये अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे हमने वही लिखा है सेम, 2400 मल्टीप्लाई 20। तो आप इसे टोटल करेंगे तो यही आएगा आपके पास। तो 48,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया, 4,000 ये हो गया, एंड 4,000 ही ये हो गया। तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स अकाउंट। और बाकी का एक्सेस जो था, जो कि ज़्यादा आ गए थे, 400 शेयर्स के हिसाब से ज़्यादा आए थे, वही हमने एडजस्ट करे हैं। कुछ हमने अलॉटमेंट में कर दिए हैं और कुछ हमने रिजेक्ट कर दिए, राइट। 400 एक्स्ट्रा आए थे ना, हमने 2000 मंगवाए थे, 2400 आ गए, तो जो 400 एक्स्ट्रा आ गए थे उसको हमने क्या किया, एक्सेस को जो हमने एडजस्ट करा है अलॉटमेंट में, एक्सेस इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एंड बाकी के हमने रेस्ट जो है वो क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। चलिए अब थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। बस अभी इस एंट्री के बाद स्टूडेंट्स, ये जो 2400 वाले शेयर्स थे अब इनका कोई काम नहीं बचा, अब इनका काम खत्म हो गया। अब सिर्फ हमारे पास जो काम बचा है वो अब 2000। अब हमें सिर्फ 2000 शेयर्स को लेके चलना है और बाकी की सारी जर्नल एंट्री उन 2000 को लेके ही करनी है। सिर्फ 2400 का यूज़ इन फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में ही होता है, जब भी हमारे पास ओवर चार्ज हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, या फिर पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है। तो सबसे अब बात आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, राइट। तो अब हम सेम वही करेंगे, 2000 ही अब शेयर्स को कंसिडर करेंगे और 20 रुपीज़ ही अलॉटमेंट पे आने थे। तो टोटल हो गया यहाँ पे 40,000। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स, ड्यू ऑन डिबेंचर्स। फोर्थ एंट्री, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 40,000 आने थे अलॉटमेंट पे, पर उससे पहले 4,000 तो यहाँ पे आ चुके हैं ना अलॉटमेंट में। तो अब 4,000 माइनस करके वो हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कि 4,000 तो हमने ऊपर बता ही दिया है। तो अब यहाँ पे 36,000 आएंगे। इस चीज़ में बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखनी है ये चीज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बता ही रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे माइनस ज़रूर करना पड़ेगा। नरेशन सेम रहेगी, बीइंग अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंड देन सेकंड एंड फाइनल कॉल की तरफ बढ़ जाएंगे। फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। पहले हमें ड्यू करनी पड़ेगी। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। तो सेम वही रहेगा, 2000 शेयर्स की बात करेंगे और फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ रिसीव हो रहे थे, इट मीन 60,000 हो गया अमाउंट। तो अब वही लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, अब ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब करते हैं रिसीव की एंट्री। तो सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। तो अब इसमें तो कुछ भी हमारे पास ऊपर हमने नहीं एडजस्ट किया ना एप्लीकेशन के टाइम पे, तो इसमें तो फुल मनी ही रिसीव हुई है, डेट इज़ 2000 मल्टीप्लाई 30, तो 60,000 ही रिसीव हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप बिल्कुल लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। तो वही सेम 2000 शेयर्स पे और 30 रुपीज़ से, तो वही सेम अमाउंट आ गया 60,000 का। तो अब हमने लिख दिया बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और अब रिसीव की एंट्री एट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, टू डिबेंचर फाइनल कॉल। तो वो कितना है, 2000 मल्टीप्लाई 30, दैट इज 60,000, वही सेम ही है। तो अब हम लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वीनस लिमिटेड इशूड 40,000, अच्छा 10% डिबेंचर्स 100 ईच फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000। इशू इतना किया था, रिसीव इतने पे हो गया, डिबेंचर से अलॉट किए गए और एक्सेस जो थी वो रिफंड कर दी है। ठीक है ना, तो जितनी भी एक्सेस थी वो रिफंड कर दी गई है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में तो जितना भी पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है ना, उतने पे ही एंट्री पास होगी फर्स्ट वाली। तो बैंक में कितना पैसा आया वो पूरा डालना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें नरेशन में ये लिखेंगे कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कितनी रिसीव हुई है, 60,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया था और 100 रुपीज़ कैश थी। तो टोटल अब आप इसको लिख लीजिए, 6 जीरोज आपके पास यहाँ पे आएंगे, ध्यान से आपको ये लिखना पड़ेगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने हमें बताया कि कुछ उसने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया है और कुछ का जो है वो रिफंड कर दिया है, बट इसमें बोला जितना भी एक्सेस था ना सारा का सारा ही रिफंड कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले अब ड्यू करने की एंट्री के लिए क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें 10% डिबेंचर्स है, ध्यान से लिखिएगा, टू 10% डिबेंचर्स, और बाकी सिर्फ बैंक में गए, कुछ भी अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट ही नहीं हुआ, राइट। तो सीधा टू बैंक, बाकी को उन्होंने रिफंड कर दिया। तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अभी ऊपर हमने कितने जीरो लगाए थे, यहाँ पे 6 जीरो लगाए, जिसमें से अब आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ उसने 40,000 ही करे थे, तो 40,000 @100, दैट इज़ 4 लाख, तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी के जो 20,000 के एक्सेस रिसीव हो गया था वो हम रिफंड कर देंगे, तो ये रिफंड हो जाएंगे, दैट्स इट। और कोई एंट्री है ही नहीं, तो कि ना कोई फर्स्ट कॉल है ना फाइनल कॉल है, सारा का सारा उन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही मंगवा लिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नीपा लिमिटेड इशूड 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा भाई, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, जिसमें 25% एप्लीकेशन पे मिल रहा है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और बाकी का जितना भी बच जाएगा वो हमारा अलॉटमेंट पे है। डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, मतलब कोई भी एरर नहीं है, सब रिसीव हो गया है। तो हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, साथ ही साथ में हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास, हम एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो इसकी नरेशन क्या पास होगी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो रिसीव कितनी होगी स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन में देखिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए उन्होंने आपको बोल रखा था ₹10 लाख, ठीक है। 10 लाख आपको डिबेंचर्स बोल रखे थे @100 ईच। तो अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 10,000 अभी डिबेंचर्स निकल के आए हैं, जिसका अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो अभी ये जो आपके पास ये 10,000 निकल के आए हैं, इस पे यहाँ पे आपको 40 कैसे 30 एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं और 10 आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे मिल रहा है। तो टोटल हो गए 40, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में बताया है कि इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपके पास 4 लाख रिसीव हुआ। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो हाफ मनी तो डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी जाके, और हाफ मनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगी, ठीक है ना। तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 30 चला जाएगा, और बाकी का जो 10 था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। यहाँ तो 4 लाख ही आया, यहाँ आ गया 3 लाख, और यहाँ आ गया 1 लाख। तो हमने नरेशन में लिख दिया कि बीइंग एप्लीकेशन मनी is transferred to debentures and security premium reserve account। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो पहले क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू होगी। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा, ठीक है। तो कितनी बचे, देखिए 10,000 शेयर्स पे 30 तो वहीं आ गए, तो बाकी के 70 ही बचे। तो 7 लाख तो यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। अब इसको मतलब अभी हमने ड्यू की है, और अब हम रिसीव की एंट्री पास कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब हम लिख देते हैं कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अब अमाउंट रिसीव हो गया है, इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें नहीं बताया हुआ था। तो 7 लाख, और अगर हमें बता ही ना रखा हो कि कहाँ पे मिल रहा है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे मानते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ज़रा कैश बुक की। कि कैश बुक में हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट जो जो चीज़ें बैंक का नाम लेके आई हैं, सबसे पहले हमने बैंक की एंट्री करी थी डिबेंचर एप्लीकेशन में 4 लाख से, ठीक है। और उसके बाद हमने करी थी अलॉटमेंट पे, बैंक को हमने डेबिट किया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंक को कहाँ पे डेबिट किया था, डिबेंचर एप्लीकेशन में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में हमने किया अभी 4 लाख से, और उसके बाद हमने किया है डिबेंचर अलॉटमेंट में बैंक को डेबिट किया है 7 लाख से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आप 2 करके लिखेंगे, और यहाँ पे आप बाय करके लिखेंगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 7 लाख प्लस 4 लाख इज़ 11 लाख। तो हम अकाउंट को अब यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं 11 लाख से। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। राज लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम ये 5% किस पे निकलता है। तो ये 5% इस 100 रुपीज़ पे निकलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्रीमियम है वो ₹5 का है, ठीक है। जिसमें से 10 एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे हैं, 20 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे 20 + 5 एक तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे रिसीव होगा, और बैलेंस देखिए 20 + 10 इज़ 30, 100 - 30 इज़ 70। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको 70 रुपीज़ रिसीव होंगे, और कुछ भी एरर नहीं है, सारा जो पैसा है वो रिसीव हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको यहाँ पे वो रिसीव हो गई है, ठीक है ना। तो कितनी रिसीव हुई है स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया हुआ था कि 5,000 के शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन पे हमें 10 रुपीज़ रिसीव हो रहे थे। तो इस हिसाब से हमें 50,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं डिबेंचर्स अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए हर बार ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पे क्रेडिट होके यहाँ पे आके डेबिट ही हो रहा है, ठीक है ना। एंड टू 8% डिबेंचर्स,
तो यहाँ पे आ जाएगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो अमाउंट तो सेम ही रहा 50,000 का ही, ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब उसने आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको अलॉटमेंट पे ना साथ में प्रीमियम भी मिल रहा है, दैट इज़ 20+5, तो 8% डिबेंचर्स में पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अकाउंट बनेगा इस बार। तो इसमें नरेशन पास होगी बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है ना। देखिए 5,000 के शेयर्स थे, तो इस पर 25 इट इज़ 25 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, जिसमें से 20 डिबेंचर्स में जाएंगे और जो 5 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। तो टोटल अमाउंट आ गया 1,25,000, 1,25,000। अब जो बैंक में रिसीव हुए वो वाली एंट्री पास हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो अमाउंट का टोटल वही आ गया 1,25,000, जिसको हमने बाइफरकेट करके आपको बता दिया कि उसमें से जो 1,00,000 है वो डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी का 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिंपल सी जो दो लास्ट की जर्नल एंट्रीज रह गई हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो पहले ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और फिर रिसीव की एंट्री पास कर देंगे, तो 8% डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें तो सेम रहेगा, 5,000 का अमाउंट था और बैलेंस था 70 का, तो वही आ जाएगा ना 3,50,000। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, और 6 में रिसीव की कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अमाउंट तो सेम ही रहेगा, तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, तो अमाउंट है 3,50,000। तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।